नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत। दोस्तों, चीन यह भली भांति समझता है कि पूरे दुनिया में अगर कोई देश उसको टक्कर दे सकता है तो उस देश का नाम है भारत। और यही कारण है कि भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा रणनीति बना रहा है। और इस समय चीन के विस्तार को अगर कोई रोक पाएगा तो वह है भारत। दोस्तों, अमेरिका चाइना से काफ़ी दूर है और भारत उसका पड़ोसी है। चीन ने जब से कोरोना का गिफ्ट दुनिया को बांटा है तब से वह पूरी दुनिया में विलेन बन गया है। बड़ी से बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हिल गई हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो या एशिया के छोटे बड़े देश हो, सबको चीन ने रुलाया है, आर्थिक तौर पर बर्बाद किया है। और इसलिए विश्व के लगभग सभी देश चीन के खिलाफ हैं। लेकिन चीन के डर के कारण कुछ देश ही उसके खिलाफ बोलते हैं। उसमें सबसे प्रमुख तौर पर अमेरिका है, जिसकी तनातनी चरम पर है। तो वहीं भारत से भी चीन का विवाद युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया है। चीन भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करके भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है और भारत के खिलाफ इन देशों को उकसा और धमका रहा है। तो वहीं भारत भी चीन के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। दोस्तों, चीन का उसके किसी भी पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं है। जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ताइवान सभी देश चीन की विस्तारवाद से त्रस्त हैं। तो अब भारत ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने सबसे खूंखार मिसाइल ब्रह्मोस को फिलीपींस को देने का फैसला किया है। और आने वाले समय में वियतनाम के साथ भी डील हो सकती है। और आपको तो पता है कि ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन सुन्न हो जाता है। चीन के पास ब्रह्मोस के टक्कर का कोई मिसाइल नहीं है। अब से 1 साल पहले चीन भारत का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन गलवान में जिस तरह से उसकी भद्द पूरी दुनिया में पिटी है, उसको समझ में आ गया है कि भारत अब पुराना नहीं, नया वाला भारत है जो घुस के मारना जानता है। दोस्तों, अभी भी जिस तरह एलएसी पर मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट की तैनाती हो रखी है, कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। और अगर युद्ध होता है तो चाइना की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि उसके पास भारी मात्रा में हथियार और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। चीन ताइवान के वायु क्षेत्र में हर रोज अपने लड़ाकू विमान उड़ाता है, उसको धमकाता है। फिलीपींस के भी कुछ हिस्से को हड़प लिया है और उसको भी धमकाता रहता है। लेकिन भारत के साथ उसकी दुश्मनी महंगी पड़ेगी, चाहे वह आर्थिक हो या सैन्य कार्रवाई हो। आने वाले कुछ सालों में चीन की हेकड़ी भारत ही निकालेगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।